यार बच्चों नमस्कार। आज हम लेके आए आपको घातांक करनी। तो घातांक करनी में क्या होता है कि देखो जब आधार समान हो तो देखो इसको बोलते हैं हम आधार। यहाँ पर ए क्या है, इसमें आधार है और एम का यहाँ पर घात, एम क्या है इस पर घात। तो देखो आधार समान हो और गुणांक का चिन्ह हो तो हम घातों क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर इसी कंडीशन में अगर भाग का चिन्ह हो तो क्या करते हैं, घातों को घटाते हैं। दोबारा फिर सुन लो कि आधार समान हो गुणांक का चिन्ह हो तो आधार समान हो गुणांक का चिन्ह हो तो क्या करेंगे, घातों को जोड़ेंगे। तब आधार समान हो और भाग का चिन्ह हो तो घातों क्या करेंगे, हम घटाएंगे। अब देखो उनके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो जैसे मान लो आपकी 7/3 और यहाँ पर गुणांक का चिन्ह आएगा 7/2 आती है। देखो आधार समान है 7 रहेगा यहाँ पर। अब क्या करना है, हमें गुणांक के चिन्ह में क्या करना है, घात जोड़नी है। तो 3 + 2 तो क्या आएगा आंसर, 7/5 आएगा। अगला सवाल देखते हैं। जैसे 9/6 भाग का चिन्ह यहाँ पर 9/5। अब देखो भाग का चिन्ह आधार समान है, यहाँ पर 9 यहाँ पर 9 तो 9 लिखेंगे हम। 6 में से क्या घटाएंगे 5 तो कितनी आएगी 9/1। ये सवाल होगा। एक सवाल और देखते हैं कि जब बाय चांस माइनस की संख्या बढ़ती है तब क्या होगा। अब देखो जैसे मान लो आपकी 10/घात आ जाती है आपकी 6, गुणांक का चिन्ह और 10/घात आती है आपकी 9। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा 10। अब 10 होगा तो 10 6 आएगा यहाँ पर और 9 आएगा। क्यों आएगा कि प्रथम एम आर इसमें तो हमने एम लिख दी। अब यहाँ पर 9 आई तो 9 लिख दी। अब चिन्ह क्या आएगा, सब प्लस का, क्यों गुणांक का चिन्ह है। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा 10/घात 15। अब देखो यहाँ पर 10/घात आती है आपकी 6। यही सवाल हो, इसमें भाग का चिन्ह हो, बस चिन्ह किसका हो, भाग का। अब क्या करेंगे हम, देखो 10 की 10 रहेगी, 6 में से क्या घटेगा आपका 9 तो कितना बचेगा, 6 में से 9 करें तो माइनस का अंक आएगा 3। कितना आएगा -3। अब देखो जब माइनस की संख्या बचती है, हालांकि आंसर ये भी हो जाएगा पर इसको प्लस कैसे करेंगे हम, 1/10/3 ऐसे ये प्लस की हो जाएगी। ये कंडीशन हो गई। एक सवाल और देखते हैं इसका कंडीशन बदल के। जैसे मान लो 3/घात आपकी -2 गुणांक का चिन्ह हो और 3/घात ही आपकी -6 हो तब क्या होगा। देखो आधार समान होनी चाहिए, हमसे मतलब है किससे, आधार से, सिर्फ और सिर्फ आधार से। घात में प्लस की हो माइनस की हमें कोई मतलब नहीं, हमें किसका मतलब है, सिर्फ आधार से। तो आधार 3 गुणांक का चिन्ह जोड़ते हैं -2 और -6। अब जोड़ क्यों लगा हमने, क्योंकि जोड़ प्लस और माइनस जब आपस में टकराते हैं तो क्या आता है हमारा माइनस। अब देखो 3 -2 और -6 क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। क्यों, समान चिन्ह हमेशा क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर -8। यह आपका आंसर। या ऐसे भी कर सकते हैं 3/8। कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इनको दो तरीके हैं, ऐसे भी आंसर रख सकते हैं और ऐसे भी आंसर आपको रख सकते हैं। और देखते हैं जैसे -5 गुणा यहाँ पर भी -5, इन पर घात इस पर 2, इस पर घात आती है आपकी -3। अब देखो ये सवाल और थोड़ा सा ना कठिन कर लिया। देखो आधार समान है, हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, हमें आधार समान है। यहाँ पर -5 यहाँ पर -5 तो आप क्या लेंगे -5। अब गुणांक का चिन्ह है तो क्या होगा, आधार सॉरी घात में क्या होगा, जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं 2 यहाँ पर माइनस है और 1 प्लस आएगा तो क्या आएगा फाइनली माइनस। अब देखो -5 ये तो रहेगी, 3 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा, 1 माइनस का। अब इसको नीचे लेके आते हैं तो आधार तो जैसा है वैसा ही रहेगा, घात 1 हो जाएगी, बस ये हो जाएगा आंसर। तो प्यारे बच्चों जितने भी सवाल हैं इसके अंतर्गत सिर्फ इसको ध्यान रखना कि a/m गुणा a/n हो तो क्या घात क्या होती है, जुड़ती हैं। मतलब आधार समान हो गुणांक का चिन्ह हो तो घातों को जोड़ दो, आधार समान हो भाग का चिन्ह हो तो घातों क्या हो दो, घटा दो। ये आपका आंसर निकल के आएगा। चलो भाग के सवाल देखते हैं, भाग के भिन्न के और देखते हैं। जैसे भाग के भिन्न, जैसे मान लो -5 यहाँ पर -8 ले लिया हम। चलो यहाँ पर 3 आती है, भाग का चिन्ह आएगा यहाँ पर -8 और यहाँ पर -6 कर दिया हमने। अब देखो नियम वही रहेगा सिर्फ। अब देखो यहाँ भाग है, यहाँ भाग, यहाँ a या -8 या -8 तो हम क्या लेंगे यहाँ पर -8। अब क्या करना है हमको, दोनों क्या करना है, घटाना है नियम के मुताबिक। तो -3
अब देखो एक माइनस पहले और एक माइनस हमारे सूत्र में लिख दिए, तो माइनस और माइनस क्या हो गया यहाँ पर प्लस 6 हो गया। अब माइनस के 8 तो ये तो रहेगी, अब 6 में क्या जाएंगे 3, तो कितना बचेगा यहाँ पर 3। ये आपका आंसर होगा। अब इसको नीचे ले आने की आवश्यकता नहीं है हमें, क्यों नहीं है कि हमें क्या आधा क्या माइनस का, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ घात माइनस क्यों थी तब इसको नीचे ले जाते हैं प्लस करने के लिए। ये प्लस नहीं होगा, जैसा है जैसा ही रहेगा। इसको और जो गुणा करते हैं जैसे माइनस के 8 गुणा माइनस के 8 और गुणा माइनस के 8, तब ये क्या होगी, तब भी माइनस के अंक आएगा और 5 से 12 आएगी। ये आपका आंसर निकल के आता। तो देखो सवाल तो बहुत आएंगे पर करने का तरीका सिर्फ यही रहेगा। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।